सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 रे भैया सुनो रे बहना सुनो 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 सुनो। कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। लेकिन सच तो यह है कि यह कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं सुनते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं समझते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? देखी देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, देखी देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। सबका आइला उमा आइला कोरे ले ले खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। बोल क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है और देखना कब से कोई क्राइम हो गया। क्या क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती है जानवर? ये तो खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मैडम, अरे भाई सीटी ही तो मारी है और सीटी मारना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है, सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। डन 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 तारा चलती है कानों से बारह चलती है कानों से डन 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 तारा डन 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 तारा चलती है कानों से बारह चलती है कानों। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा डन 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 तारा डन 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 तारा चलती है कानों से बारह चलती है क्या? चलती है क्या? इसका इंतजार कर रही है? चलो बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। आपका तो क्या आइटम है यार? मेरी जान टोटा आई है भी तो मॉडल। कहा बेटा लव होगा कहा? तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी। ओए मेरी बिल्लो रानी क्या गरम मसाला है चढ़ती जवानी क्या फिगर जर्मन 36 24 36 ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। अरे मारे बेटिया उम्र में क्या रखा है? अभी तो मैं जवान हूँ। क्या करे? है ना, घर में माँ भी है और दो बहनें भी, लेकिन अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है वाला? और आज तो हम इन्हें अरे मैडम आप तो बुरा ही मान गई, भाई गरम मसाला ही तो कहा है और आप आप परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो है ही इतनी खूबसूरत। क्यों भाइयों मैडम है भी तो शर्म ना आई कि मस्करी करने में? अरे मैडम आओ तो सर बर्तन न देखकर चली जाओ सर। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर के होते हैं। भैया मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। एक मिनट मैडम, भाई से वीडियो बना रही हूँ।
आई लव टू छी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या फिर मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले, छेड़खानी करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेसर और आप जैसे लोग हमारे घरों से लेकर ऑफिसेस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह लड़कियों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि उसको पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरा पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरा पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए। अस्पताल जाओ, इसे गिरवा करा। मैं अपनी बच्ची नहीं मारूंगी। तू अपनी बच्ची नहीं मारेगी, तू अपने पति की बात नहीं मानेगी। ऐसा समाज या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मारना चाहता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी, ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, देखो तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया है, अब मुझे परेशान किया तो अपने पेरेंट्स से कह दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? मेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो ना, मैं ना तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ, ठीक है, पूरा बना देता हूँ। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका
मासूम बच्ची, उसने बताया था कि उसके साथ भी बलात्कार किया गया। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक अंकुश लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस, मेट्रो, मॉल, मार्केट या किसी भी पब्लिक प्लेस में जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट्स पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, इस तरह के बदतमीजी से लड़कियों के दिल और दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या छेड़ने वाले ने ये कभी सोचा है उसके 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता होगा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख कर तो देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक नहीं देते। आखिर क्यों? एक बार सोच कर तो देखिए, हम आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, जानदारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। 100 रुपए की घड़ी ए छुटकी, तू कब से पोशंपा खेल रही है और वहां मैं खड़ा तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया है। तुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना, आज छोटी वाली लेकर आया हूँ, कल गुड़िया बड़ी वाली लेकर आऊंगा। भैया खिलाएगा ना? क्या खिला देगा? अरे नहीं खिलाते भैया, नहीं खिलाते नहीं है।
तो उससे बात करें, उसे नजरअंदाज ना करें। यदि आपकी बहन, दोस्त, कोई भी लड़की कॉलेज में, कोई भी लड़की घर के आसपास, किसी भी रिलेटिव, किसी भी पड़ोसी के बारे में कोई शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उसकी बात पर विश्वास करे, ना कि उसे नजरअंदाज कर दे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा भाई। अपराध सहना और अपराध के गर्भ में चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास घर, स्कूल, कॉलेज, कैंपस या कहीं पर भी किसी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही होती है तो ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद लेकर उनके मामले में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दें। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो, रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, अगर जाना पड़े तो भाई को साथ लेकर जाना, ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से बात मत करो, ये कर वो कर, ऐसे उठ ऐसे बैठ। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है। इसकी शुरुआत हमें पहले खुद से करनी होगी। एक नारा हम सबने सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जरूरत है इससे एक कदम आगे बढ़कर सोचने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरत है बेटों को समझाओ की, क्योंकि अगर समझ गए तो बेटियां पढ़ भी जाएंगी, आगे बढ़ भी जाएंगी और आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। 1947 में आजादी सिर्फ मर्दों को नहीं मिली थी, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। फिर मर्द कौन होते हैं किसी को यह कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दे दूंगा? मर्द कौन होते हैं किसी की आजादी को नियंत्रित करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छुपे इन सफेद पौध भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, जिम्मेदार लड़की के कपड़े नहीं होते, जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कहीं हमें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाने पड़ जाए। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और इसी से उसे हौसला मिलता है ऐसे नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए किसी निर्भया जैसे हादसे का इंतजार करते हैं? हम सब मिलकर समाज में ऐसा माहौल को नहीं बना दे जब महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी, जी हाँ, सोचना भी अपने आप में एक अपराध माना जाए। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, हम सब दस्तक दें, हम सब इस नाटक के जरिए दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, हमारे कारवां को मंजिलों पर